साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। सामाजिक अध्ययन रीट लेवल 2 शिफ्ट थर्ड का जो पेपर है उसके 60 में से 50 क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे, तो आप इनका मिलान कर लीजिए। देखते हैं भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इसका सही उत्तर डी, संसद को प्राप्त है। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, 9 नवंबर को। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही उत्तर है डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। नेक्स्ट देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर डी, 2012। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन है तो नहीं पर राउंड कर लेना आपको। इसका यहाँ आंसर होगा ए, करों का भुगतान करें। ये शामिल इसमें नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, देश की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये 51 क के अंतर्गत शामिल है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर बी, संविधान संशोधन 91 के अनुसार। स्वीप संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वीप संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? इसका सही उत्तर होगा ए, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारतीवाद में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो इसमें पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, सही है। पृथ्वी, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, ये भी सही है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह नहीं है, बाह्य ग्रह है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर। बुध शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है, ये भी सही है। 0 डिग्री देशांतर पर सुबह 10 बजे है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? 15 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो 1 घंटा ये लेट होगा, तो प्रातः 11 बजे। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है, यह कहलाता है उद्गम केंद्र। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है ये उद्गम केंद्र है। इसके बाहर का जो क्षेत्र है वो अधिक केंद्र कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल। अंगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो ये है हिंद महासागर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल कौन बने? तो इसका सही उत्तर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। यह विनय पिटक का हिस्सा है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, तो ये तीनों ही सत्य है। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? इसका सही उत्तर ए होगा, लिच्छवी वंश से संबंधित है। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज का अच्छा होना, लोहे की खदानें, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये सभी कारण है। इसका डी सही है। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? बेरुच। ये 6th क्लास एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उसमें वेलन वगाई का संबंध है, ये भी क्लास 7th से ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर ए, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया गया? 6 उप समितियां, और सदस्य पूछे तो 30। एक समिति में 5 सदस्य थे।
गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे कहते थे अग्रहार। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरै चालुक्यों की राजधानी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये +2 की हिस्ट्री की किताब में से पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। पोलज प्रति चाचर बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? मुगल काल से। ये अकबर ने वर्गीकरण किया था। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक शैली। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? तो थॉमस जॉन्स बारकर के द्वारा ये चित्र बनाया गया। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फुले। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 11 में दिया गया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। मोतीलाल तेजावत किस गांव के थे? ये कोलियारी जाडौल तहसील में पलासिया ब्लॉक में है। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? शब्द को। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? सिरोही रियासत से। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तारागढ़ का दुर्ग अजमेर। आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेला, ये आठूसी नामक आभूषण है वो कंठ में पहने जाते हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये स्वाई राम सिंह के द्वारा। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है खादर के नाम से। भारत में बहुतायत पाए जाने वाले वन कौन से हैं? इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। ये 7th क्लास भूगोल में से पूछा गया है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सन। धात्विक खनिज का युग्म है ए, मैंगनीज और तांबा। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? हिमालयन यव। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी, ये वर्षा का जल है। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क? ये जोधपुर में है। और ये एग्जाम में पूछा गया, पूर्व एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इसका आंसर होगा ए। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, पतंग जयपुर में, मेवाड़ उदयपुर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है, देखो राजस्थान का कल्पवृक्ष रोइडा नहीं है, यहाँ खेजड़ी आएगा, तो ये असत्य है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूनी जोजड़ी सही है, बनास मैनाल सही है, चंबल पार्वती ये सही नहीं है, बाणगंगा है वो, यमुना की सहायक नदी है। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। तो ये 50 क्वेश्चन हमने देखे। 50 में से आपको कमेंट करने हैं भी आपके इस शिफ्ट जो तीसरे शिफ्ट में बैठे हैं उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।